हो गया। जय हिंद। एग्जाम चलीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। स्टार्ट करते हैं स्पीडी ब्रह्मस्त्र से। सेट 361 से सेट 366 तक होगा और स्पीडी से जीके होगा, फिर स्पीडी से साइंस होगा और लुसेंट से विविध होगा और कल से स्टार्ट होगा करंट अफेयर। स्पीडी से करंट अफेयर कल से स्टार्ट होगा। और आप लोग कमेंट में पूछते हैं ये कहाँ पर क्यूज होता है। ये क्यूज अंग प्रदेश की भूमि सिल्क नगरी भागलपुर के मीजान हाट के कमल नगर कॉलोनी में सरयू देवी स्कूल के पास होता है। ठीक, जिससे भी आना है आप लोग आइएगा सरयू देवी स्कूल के पास। ठीक है, इसी के साथ क्यूज स्टार्ट करते हैं आज का। समय बिना गंवाए। ठीक, सब बराबर है कैमरामैन? चलिए। हाँ सर हटा लीजिए, गिर जाइएगा फिर। चल जाएगा। दोनों टूट गया, ये क्यों टूटल था ना? दोनों टूटा दो हम सोचे हमसे नहीं टूटेगा, फट गया हमसे भी ना। चलिए बताइएगा। बताइएगा, बताइए मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब हुआ था? मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब हुआ था? मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब हुआ था? याद नहीं किए बच्चों? अच्छा हाँ। कल ये क्वेश्चन नहीं पूछाया था ना। मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण 1958 में हुआ था। बीपी बाडिया, ठीक ना, बीपी बाडिया ने किया था। बताइए ठगी बनी ठगी शैली का संबंध है। बनी ठगी शैली का संबंध बताइए किससे? याद नहीं क्या है? चलिए बोलिए, बताइए। हाँ, राइट आंसर है किशनगढ़ चित्र शैली से। बनी ठनी नहीं, बन ठन के कहाँ जा रहा है, ठीक ना। तो किशनगढ़ चित्र शैली किससे संबंध है? किशनगढ़ चित्र शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? जड़त्व का नियम बताइए, न्यूटन के किस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम? ठीक, कुछ भी बोल दीजिए, जो बोलिएगा सही होगा। चलिए बोलिए। हाँ, याद रखिए कीजिएगा, गति का प्रथम न्यूटन के गति का प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ओके, राइट। क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। याद रखिए, गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा, बताइएगा आप लोग। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? बोलिए। हाँ, जो जानिएगा बोल दीजिएगा फटाक से। 13वें अभिलेख में। कलिंग के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कहा जाता है इसी युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है ना युद्ध करना छोड़ दिया था। बोला था अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, अहिंसा को त्याग दिया था। ये भी पूछेगा अशोक ने किस युद्ध के बाद अहिंसा का त्याग किया था? तो कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध, ठीक ना, कलिंग युद्ध। आगे है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, बताइएगा शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के शिशु को शामिल किया जाता है? हाँ, 1 साल के पूर्व अगर शिशु का मृत्यु हो गया तो उसकी काउंटिंग होता है शिशु मृत्यु दर में। अगर कोई शिशु है जिसका 1 साल के पहले उसकी मृत्यु हो गया है तो काउंट होता है शिशु मृत्यु दर।
जो एक और शिशु मृत्यु दर जो निकाला जाता है 1000 शिशु में कितना शिशु का मृत्यु हुआ और 1 साल के कम उम्र वाले को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? हाँ 7 सदस्य। और संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। कभी हम बताएंगे 7 सदस्य का नाम, ठीक ना। 5 मिनट लेट हो गए नहीं तो आज ही बताते हैं 7 सदस्य का नाम। बताइएगा दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था? दीवान ए रियासत किसे? हम मलिक याकूब। किसे? अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा दीवान ए रियासत विभाग किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी अपने ससुर और चाचा को मार के, जलाउद्दीन खिलजी को मार के गद्दी पे बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। जलाउद्दीन खिलजी को मार के, ठीक ना। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम हमेशा 1-2 बात आते हैं तो बता देते हैं, ठीक ना। बोलिए घोड़ा दागने की प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी पूरा बाजार जो है ना मेरे नियंत्रण में रहेगा, ठीक ना। अगर उसमें कहा गया था अगर कोई नाप तोल अगर गलत नाप देगा, वजन अगर गलत नापेगा तो उसका मांस काट लेगा, जितना वो गलत नापेगा उतना उसका मांस काट लेगा। समझे? राजा उसका मांस काटेगा, इतना वो कठोरता से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को नगद वेतन दिया था, सैनिकों को नगद वेतन दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। कुछ बातें हैं। और एक देवी का सिद्धांत अपनाया था। कौन सा सिद्धांत? देवी का सिद्धांत अपनाया था, यानी कि जो है सर्वोसर्वा हम हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए किसे भेजा था? दक्कन के सूबेदार बना के भेजा था। किसे भेजा था? शाहिस्ता खां। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा शिवाजी की तरफ से कौन था? क्या शिवाजी खुद लड़ा था या इसका कोई सेनापति लड़ा था, ठीक ना। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा था? शाहिस्ता खान को। किसे भेजा था? शाहिस्ता खान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का सूबेदार बनाकर? 2 क्वेश्चन निकलेगा। दक्कन का सूबेदार बनाकर, ठीक ना। पूछ देगा औरंगजेब ने दक्कन का सूबेदार किसे बनाया था? शाहिस्ता खान को। क्यों बनाया था? और शिवाजी से लड़ने के लिए, शिवाजी से लड़ने के लिए। बताइएगा विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग, विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है? बोलिए। हृदय। सबसे पहले जो ट्रांसफ़र किया गया, जैसे नहीं होता है किडनी खराब होता है तो किडनी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सबसे पहला अंग जो ट्रांसफ़र किया गया था हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण मतलब जिसने कहता है उसको हटा के दूसरा हृदय लगाया गया, प्रतिस्थापित किया गया, ठीक ना। तो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जनगणना की तर्ज पे, जनगणना मतलब आदमियों को गिनना की तर्ज पे मृत्यु का गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक ना। कर्नाटक बहुत नाटक करता है आदमी को गिनकर। बताइए शिवाजी ने की राजभाषा क्या है? शिवाजी की राजभाषा क्या है? मराठी। शिवाजी की राजभाषा क्या है? मराठी। बताइए तरनोतर मेला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए। हाँ, सही बोलते रहिए। गुजरात में तरनोतर मेला जो है ना गुजरात राज्य में प्रसिद्ध है। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग तरनोतर मेला में किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आज दूसरा दिन है, आप लोग भी सुन रहे होंगे शायद। क्षमावानी त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। हम बता देना चाहते हैं जैन धर्म जो है ना, एक अगर चींटी का भी अगर मृत्यु हो जाता है उसमें अशुभ माना जाता है।
प्राणी हत्या, उसमें जो ना प्राणी हत्या पे बहुत बड़ा इशू कर देता है। कौन? जैन धर्म, प्राणी हत्या पे, ठीक ना। तो क्षमावाणी जो त्यौहार मनाया जाता है जैन धर्म से है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आप लोग जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ठीक ना, 24वें। हाँ सही बोले, 24वें। अब प्रथम ऋषभदेव, सही है? आप लोग कमेंट में कीजिएगा क्या सही बोल रहा है लोग। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। उगादि उत्सव, कौन सा उत्सव? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव कर्नाटक। राइट आंसर हो गया कर्नाटक। और कर्नाटक में क्या पढ़ें बबुआ? कर्नाटक में क्या पढ़ें? मृत्यु को गिनने वाला पहला राज्य। जैसे हम जनगणना गिनते हैं आदमियों को, मृत्यु की गिनने वाला पहला राज्य कर्नाटक। और दूसरा पढ़ें उगादि उत्सव को मनाने वाला राज्य कर्नाटक। आगे चैत, है बला चैत नहीं, चैत अखाड़ बैसाख ई बला नहीं, चैत किस धर्म का पूजा स्थल है? चैत बौद्ध धर्म का, चैत जो है ना बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। बताइएगा आप लोग कमेंट में, गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा दिन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है? उसका मृत्यु भी हुआ था, जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, किस दिन? वो एक पखवाड़ा है, इतना काम बताएंगे, हिंट्स दिए, आप लोग कमेंट में करके जवाब दीजिएगा। किस दिन गौतम बुद्ध के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है? वो आने वाला है वो समय, जल्द ही कुछ दिन के बाद। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। बताइएगा। बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सा उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि। राइट आंसर है परमेश्वर की उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन यहाँ सिंपल से ये क्वेश्चन पूछेगा, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन में विजय कौन प्राप्त हुआ था? जीता कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर। कन्नौज के शासक था हर्षवर्धन, ठीक ना। अगला ताबियो मठ, ये दूसरा दिन क्वेश्चन है। ताबियो मठ, ठीक ना, किस राज्य में है? हिमाचल पर। ताबियो मठ कहाँ है? हिमाचल में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, न्यामगढ़ मठ कहाँ है? न्यामगढ़ मठ कहाँ है? ठीक ना, ताबियो न्यामगढ़ मठ कहाँ है? ताबियो तो बता दिए हिमाचल प्रदेश, अब न्यामगढ़ मठ बताइएगा। बताइए वह राष्ट्रपति कौन सा है? बराबर आ रहा है ना, सबसे चल रहा है ना। बताइए वह राष्ट्रपति कौन सा है जिसकी मृत्यु पद पर रहते हो गया? हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसकी मृत्यु पद पर रहते हो गया था। बताइए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, क्योंकि ब्लड जो है ना हमेशा छांकते रहता है ब्लड को। हृदय में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। हृदय में ये कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो जाएगा तो उससे क्या होता है? हार्ट अटैक होता है, ठीक। तो सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय। बताइएगा सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे कम, हाँ राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है वह राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति था। बताइएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ है? नई दिल्ली। बताइएगा किस वायसराय के समय संविधान सभा का गठन हुआ था? किस वायसराय के समय संविधान? लॉर्ड वेबल। राइट आंसर है लॉर्ड वेबल के समय। बताइएगा चिड़िया का आकाश में उड़ना, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है?
नियम, हाँ, चिड़िया का आकाश में उड़ना गति के तृतीय नियम। अगर आप हेलीकॉप्टर का उड़ना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जहाँ भी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो उसे कहते हैं न्यूटन का गति का नियम। जैसे हम आपको एक थाप मारे, आप भी हमको एक थाप तुरंत दे दिए, तो ये हुआ न्यूटन के गति का तृतीय नियम। बस समझे, जैसे को तैसा, वो हुआ न्यूटन के गति का तृतीय नियम। हम ऐसे ढक लें तो वो भी हमको ऐसे ढकेल रहा है, ठीक ना, तो ये हुआ न्यूटन के गति का तृतीय नियम। हमेशा कुछ भी आ जाए, जैसे हाँ, और एक क्वेश्चन बताते हैं। ऐसे वहाँ संरक्षण का भी सिद्धांत होता है, संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत होता है, और न्यूटन के गति का नियम भी होता है। रॉकेट जो उड़ान भरता है तो देखिएगा पीछे धुआं फेंकता है, पीछे रॉकेट जो चलता है ना, देखिएगा पीछे धुआं फेंकता है। आप लोग देखते होंगे आकाश में रॉकेट चलता है तो वो धुआं रहता है, वो जो लाठी का घिंचा हुआ रहता है लकीर, वो धुआं है, तो धुआं पीछे फेंकता है, तो उसके प्रति विपरीत क्रिया होता है आगे की ओर, तो रॉकेट आगे बढ़ता है। बस समझे बात? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण। और कल क्या क्वेश्चन आया था? लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है लोहे में। और एक क्वेश्चन था बढ़ने वाला, अगर दूध से हम क्रीम निकाल लिए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। आदमी सोचता है घट जाता है, लेकिन बढ़ जाता है। घना है, क्रीम निकालने और पतला हो गया तो मारता है घट जाता है, लेकिन होता है बढ़ जाता है, ठीक ना। आगे बताइएगा, जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिला को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हाँ, ओमाजू। जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिला को ऋग्वेद में कहा गया है ओमाजू। क्या कहा गया है? 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 ओमाजू। फेंको ना। ओमाजू। क्या कहा गया है? ओमाजू। जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा गया है? ओमाजू, ठीक ना। बताइएगा। गिन, ये कल भी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। हाँ, कल या परसों आया था क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कल आया था? कैसे पता जो हम वही पूछ रहे हैं? हम बोल दिए थे, ग्रीन बोल दिए थे। अच्छा, दोनों साथी थे ना। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नीदरलैंड। कहाँ है? एम्स्टर्डम। कहाँ है? नीदरलैंड में है, ठीक ना। एम्स्टर्डम कल दोनों आया था कि परसों आया था? कल आया था। चलिए, पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुआ था? रुक जाइए, अब याद किए हैं? हाँ, चलिए अब बताइएगा। नहीं पूरा नहीं, उधर नहीं हुआ था। हाई बताइए, कृषि की पहली भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? 1970 से 71। कब हुआ था? 1970 से 71 था। अब जगिए, जगना है अब। बताइएगा। अब आ गया ना 3-4 वो। ऐसे पूछे, ऐसे बोलिएगा कैसे पूछेंगे, ठीक ना। बता दीजिएगा ना, ऐसे वाला पूछिएगा। बताइए, ऋग्वेद में दशायु किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है? अनार के लिए। दशायु शब्द का प्रयोग किया गया है अनार के लिए। दशायु शब्द का प्रयोग किया गया है अनार के लिए। ऋग्वेद में दशायु शब्द का प्रयोग किया गया है अनार के लिए, ठीक ना। बताइएगा, किसी गैस का अनुभार उसके किसी गैस का, आप लोग से अब आप बोल दिए ना, अब कौन बोलेगा? नंबर से नहीं बोल रहे हैं, अब बोलिएगा ऐसे, इधर से इधर आएगा, ठीक ना। बोलिएगा, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? आप लोग बोलिए। नहीं बोलेगा? हाँ, अच्छा चलो, कितना गुना? 2 गुना। अब आप तीनों बोलिएगा, ठीक ना। बताइएगा,
गोपथ ब्राह्मण, कौन सा? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से है? अथर्ववेद से। राइट आंसर है गोपथ ब्राह्मण किससे है? अथर्ववेद से। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया, एसआई में पूछा था क्वेश्चन, ठीक ना? ब्रह्मा का उल्लेख किस वेद में? ब्रह्मा जो है किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से ब्रह्मा का। हाँ, अथर्ववेद के पाठ कथा को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ठीक ना? ये क्वेश्चन था। अब गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से, ठीक ना? बताइए दीजिए। ऐत्रेय और कौशिकीय, हाँ, ऐत्रेय और कौशिकीय ऋग्वेद से। अब इतना बता रहे हैं तो एक और बता दीजिए। शतपथ ब्राह्मण साम्ब, और उसमें मैत्रेयी, पंचवीस, छठवीस, पंचवीस, छठवीस किससे? सामवेद से। किससे है? सामवेद से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? ल्यूवेनहॉक, ठीक ना? ल्यूवेनहॉक, ठीक। आगे हम बढ़ें। बताइएगा, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय, अरे तरीका, धन्यवाद, तालियां 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 तालियां, ठीक, धन्यवाद। बोलिए आगे। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए। नीलम संजीव रेड्डी, नहीं हाँ, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, बोलिए। गुलजारी नंदा, गुलजारी नंदा, गुलजारी नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी नंदा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी नंदा, गुलजारीलाल नंदा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। आगे बोलिएगा आप लोग फटाक से। अगला क्वेश्चन किससे है? बोलिए तो आप लोग से ना, हाँ बोलिएगा। बताइएगा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ? उस, हाँ, मुसलीपट्टम, मुसलीपट्टम, और कब? 1611, मुसलीपट्टम 1611। मुसली में पटकी पटकी लोगों, मुसलीपट्टम, मुसलीपट्टम, ठीक ना? अगला क्वेश्चन है ये तीनों महात्माओं से। बताइएगा, चतुर्थांग मैसूर युद्ध के समय, चतुर्थांग मैसूर युद्ध के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेवेल, यही बोले, लॉर्ड वेलेवेल बोले है ना? आगे नहीं खेबा, बोलिए। वेलेजली, कौन था? वेलेजली। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीनों का, चारों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। बताइएगा, ये क्वेश्चन किससे है? आप लोग से डबल क्वेश्चन है। बोलिए, पांडव शासकों की राजधानी, पांड्य शासकों की राजधानी, जिसको बोलेंगे हम पांडव शासक की राजधानी कहाँ? मदुरई। कहाँ? मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, ठीक ना? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया? हाँ, 1884 ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फुले ने किया है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ज्योतिबा फुले। आगे हम बढ़ते हैं। चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस, ठीक ना? आप लोग बोलिएगा, किस डेट को मनाते हैं? किस तारीख को? चिकित्सक दिवस, डॉक्टर डे। बोलो 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 बोलो। 4 जुलाई। आगे बोलिए। 1 जुलाई, राइट आंसर है 1 जुलाई। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चिकित्सक दिवस जो है ना, किसके जयंती पे मनाया जाता है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन किससे होगा? आप लोग से। चलिए बताइएगा। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक का नाम बताइए। प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक का नाम बताइए। आप ही लोग बोलिए। सोच के रखिएगा। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक का नाम बताइए। बोलिए। नहीं बोलेंगे कुछ। थोड़ा भोज खाने में बहुत माहिर आदमी है। भोज। अब नहीं, मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। गांव का आदमी सब भोज खाने में बहुत माहिर होता है। ठीक, आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? किसे? अच्छा, आप ही लोग से बोलिए। नहीं, वो पास क्वेश्चन हो। 28 जुलाई। आप लोग बोलिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? डेट बताइएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सो जाए हम। 19 जुलाई। वाह, तालियां। 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई। पूजा ऐसे बोल दो, नंबर नहीं देंगे। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969। हाँ, 1969 में। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ठीक ना? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बाद में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये कब किया गया था? इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। आप लोग से डबल क्वेश्चन है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। राइट आंसर है 26 जुलाई। आप लोग बताइएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। बताइएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए जिस पर हस्ताक्षर करें? 50। और विश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों का सहमति होना जरूरी है? 50 सदस्यों का सहमति होना जरूरी है। बताइएगा। बायोगैस में, आप लोग से, बायोगैस में कितना % मीथेन गैस होता है? बायोगैस 65। हाँ, 60-65 जो भी आ जाएगा मार दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, 60 या 65। ठीक ना? बताइएगा। आप लोग से डबल क्वेश्चन है। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम। हाँ, याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम। ठीक ना? सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय धारा क्या है? गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक ना? अगला क्वेश्चन आप लोग से डबल क्वेश्चन पूछ लिए ना? बोलिएगा आप लोग। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानता। आप भाई होंठ को टपटपा दीजिएगा। ठीक ना? बताइए। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, किसने कहा? हाँ, राइट आंसर है मेघास्तनीज। नंबर नहीं लिखते हैं 2 दिन से, बहुत गड़बड़ है। बताइएगा। 2 को रहेंगे, नंबर वाला लिखना है। आप लोग बताइएगा। रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुआ? रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुआ? सुंग। किसके काल में हुआ था? सुंग के काल में हुआ था। और पुष्मित सुंग जो है ना, बहुत संस्कृत को बढ़ावा दिया था, पुष्मित सुंग। अगला क्वेश्चन है आपसे, डबल क्वेश्चन है ना? बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री? नहीं, हम कैसे फीस हथवा में ले लिए? हाँ, अच्छा, इसीलिए हम फीस उठा लिए ना। हाँ, आप दिए थे ना पेन, वही तो। हाँ, क्या है मतलब? सो गया। जूलिया लेकर। हाँ, जूलिया, देख लिया ना, चोरी कर लिया ना। जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड। अगला क्वेश्चन है किससे? आप लोग से। बताइएगा। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था? प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था?
नई दिल्ली में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस कब और क्यों मनाया गया था और किस तारीख को मनाया गया था। तीनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत का नाम बताइए। परतदार क्या बोलूं? अफ्रीका का एकमात्र मोरदार या वलित पर्वत का नाम बताइए। नहीं है। आपसे पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन है ना, बोलिए। एटलस। हाँ हाँ सर, एटलस। हाँ, राइट आंसर है अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत का नाम क्या है? एटलस पर्वत। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एटलस की ऊंची चोटी क्या है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे है? आपसे डबल क्वेश्चन है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किया था? हाँ, आप इसे हाँ हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? हाँ, नहीं नहीं, एक के बोलना है, एक वो आपकी बहना बोलेगी, ठीक है ना? जेम्स फोर्ड। डन, आगे बोलिए आप। बोल दिए ना दूसरा, लॉर्ड रीडिंग, ठीक ना? प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किया था लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में, ठीक ना? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया था, ठीक ना? बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक ना? लेकिन आप लोग जानते हैं महान आदमी हैं, जवाब दे दीजिएगा। नहीं तो गूगल में सर्च इंजन में मार दीजिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब किया था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन किससे है? आप लोग से है ना? चलिए बोलिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब शुरू हुआ था? डेट नहीं हो बोलिएगा तो चलेगा, ईस्वी बोल सकते हैं। 2003। अच्छा, 2 फरवरी 2003। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2 फरवरी 2003 को, ठीक ना? 2 फरवरी 2003। फिर आ गया, पूछिए देंगे, आया है तो आप ही लोग से है। आराकान यूमा किस देश में है? आराकामा हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है आराकान यूमा। बताइए किस देश में है? आज 3 दिन या 2 दिन आया है क्वेश्चन, 3 दिन। हाँ हाँ हाँ, आराकामा। अरे देख लिया रे, दो, तुम बदमाश है। म्यांमार। आप लोग बताइए म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। नेपाल 1948। बताइए, आप कमेंट में जवाब भी दिए हैं। तो वर्मा का दिया तो म्यांमार किसको कहता है? वर्मे को कहता है, ठीक ना? आप ही जवाब दिए हैं, कमेंट में देख लीजिएगा, पूजा कुमारी। अब हाँ, फिर कमेंट में जवाब दीजिएगा श्रीलंका किस डेट को आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी या 4 फरवरी? अब वर्मा बताइएगा किस तारीख को, बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, अभी जो हम पूछने जा रहे हैं कई बार पूछा है। अब इसी दौरान हम भूल गए जो क्वेश्चन किससे है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किससे है क्वेश्चन? आपसे है, काइटिंग। किससे है? काइटिंग। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिंग की। अगला क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन था ना, बोलिएगा आप। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? बोलिए ना, तो जो बोलना है। अब नहीं बोलेगी तब ना। हाँ, दे दिए। मार देंगे। तलाक था राज्यसभा का नाम मुख्यमंत्री। राज का वो जान रही थी, बोला जाओ गरीब दुखिया एक गो नंबर ले लो, हम ढेरी नंबर ले लिए, छोड़ दिए। और काल्पनिक प्रधान बोलेगा तो राज्यपाल, वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री। और केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान हो गया प्रधानमंत्री, काल्पनिक हो गया राष्ट्रपति। सब जानता है। बताइएगा ये क्वेश्चन किससे है? हाँ, अर्थशास्त्र का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का बैरोमीटर किसे कहा जाता है?
अर्थव्यवस्था का, उसी को कहेंगे, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? शेयर बाजार। हाँ। किसे कहा जाता है? शेयर बाजार। राइट आंसर है शेयर बाजार। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ठीक ना? हाँ, क्वेश्चन आप ही लोग से मालूम है हमको। अयोध्या के बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? किसने? मीर बाकी ने। किसने बनवाया था? मीर बाकी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा, तो हम बाहर चल जाएं। ऐसे बोल रही ना, झखनीपुरिया है ना। हाँ। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है? सिनेमा से। बताइएगा। तो आप सुनिएगा, सुनना है, जवाब देगी। अब आप लोग के बीच में, दो बहन के बीच में हम नहीं फंसेंगे भैया। द चाइना पैसेज का लेखक, द चाइना पैसेज का लेखक बोलिए। हाँ, बोल दिया तो एकदम जोरदार ताली में तैयार है। चाइना पैसेज का लेखक। और गोलगप्पा जाके खा लेना, ठीक ना? द चाइना पैसेज का लेखक। लिख के याद किया था, तो यो याद ना हो। इंग्लिश में लिख के याद किया था, बोलो। जेके गोल ब्रेक। जेके गोल ब्रेक, ठीक ना? जेके गोल ब्रेक, ब्रेक नहीं है, ब्रेथ है। जेके गोल ब्रेथ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हे रे बबुआ, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, 2 दिन या 1 दिन पहले आया या कल आया था, हम भूल गए हैं, ठीक ना? बताइएगा। बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर। जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल में क्या होता है? बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से अगर हवाई जहाज जाता है ना, तो हवाई जहाज को ऊपर अंदर समा लेता है समुद्र में। हाँ, समझे? एकदम दुनिया का सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र वहीं पाया जाता है, बरमूडा ट्रायंगल में, ठीक ना? हाई वहाँ पर है, वहाँ पे अटलांटिक महासागर है ना, उससे तनिक ऊपर में है, उठना है वहाँ, उसके ऊपर से अगर जाएगा हवाई जहाज ना, तो उसको समुद्र में समा लेता है, ठीक ना? बात समझे? कहाँ? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब आप भी जानते हैं। धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत किस देश में हुआ था? आप जानते हैं? कुछ भी बोल दीजिएगा, सही होगा, पक्का, गारंटी के साथ। आप बोल दीजिए ना, सही हो जाएगा। कुछ भी बोल दीजिएगा जुबान से, सही हो जाएगा। हाँ हाँ, सही 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 बोले। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही, आप पकड़ लिए हैं उसको, आप उसको पकड़ लिए हैं। बोलिए। इंग्लैंड में। अब वो ईमान अपने आप से पूछे, सही से जानती है। हाँ, वही तो। ग्रीनोकाइट, हाँ भैया मेरे, सॉरी, धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना? ग्रीनोकाइट किसका एक्स है? ग्रीनोकाइट मैग्नीशियम का। क्या बोले हैं? मैग्नीशियम का। बताइए। हाँ, बढ़िया से बोलिएगा। कैडमियम। क्या? कैडमियम। क्या बोलना है? कैडमियम, ठीक ना? ग्रीनोकाइट किसका है? ग्रीनोकाइट किसका है? ग्रीनोकाइट किसका है? ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा। ये क्वेश्चन भी दूसरा दिन है। निशास्त्र, निशास्त्र, निशास्त्र सेनानी कविता की रचना किसने किया था? ओ तेरी का, ये तो हम लोग कभी दिया था, उस जो एग्ज़ाम देने गए थे, यही क्वेश्चन मैं पूछा था। हाँ, यही। अब पता नहीं हम सही मारेंगे, गड़बड़ मारे हैं। हाँ, निशास्त्र सेनानी कविता की रचना। अरे वाह, माखनलाल चतुर्वेदी, एकदम राइट आंसर है, माखनलाल। निशास्त्र सेनानी मतलब बिना शस्त्र के सेना, यानी वो कौन है? कलम। हाँ, वो सेना कौन है? कलम। बताइए, व्यास सम्मान कौन देता है? व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। चलिए, पीछे से टॉप करने वाले लेकिन बहुत अच्छा कलाकार आप हैं। के बिरला फाउंडेशन। बताइएगा। मोय कार में, किसमें? मोय कार में वन विभाग के अधिकारी को क्या कहते हैं? फटाक से जवाब दीजिए, जिसको देना है। मोय कार में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। पढ़ते पढ़ते हाई फेफनी बचता है थोड़ा, नहीं अभी स्मार्ट थोड़ा लग रहा है, नहीं बैठता एकदम। पढ़ते पढ़ते इस तब बढ़िया पढ़ाई होगा। बोलिएगा कोई?
आठविक। आठविक क्या है? मोय कार्य में वन विभाग के अधिकारी को कहते हैं आठविक। मोय कार्य में वन विभाग के अधिकारी को कहते हैं आठविक। मोय कार्य में वन विभाग के अधिकारी को कहते हैं आठविक। मोय कार्य में वन विभाग के अधिकारी को कहते हैं आठविक। क्या कहते हैं? आठविक। ठीक ना। आगे देखिए, सिंपल सा है, हार्टविक। आठविक वन को क्या कहता है? हार्ट। मनुष्य का हार्ट है कौन? वन। तो उसी से बना आठविक। ऑप्शन में मार दीजिएगा। बताइएगा, आंधी तूफान जब आता है छप्पर ऊपर उड़ जाता है। आंधी तूफान आता है छप्पर ऊपर उड़ जाता है। ठीक ना। तो ये किस सिद्धांत के थ्रू? हाँ, बर्नौली का सिद्धांत। कौन सा? बर्नौली का सिद्धांत। ठीक ना। असहयोग आंदोलन के समय बताइएगा वायसराय कौन था? असहयोग, हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए तो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। चेम्सफोर्ड। बताइए, वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? जानते हैं आप लोग? कमेंट में जवाब दीजिए। कब? 1916। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये लोग बोल रहे हैं 1916 होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। क्या सही है या गलत है? हाँ हाँ, होम लीग आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, होम लीग कब हुआ था? बताइएगा, HDI मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का अर्थशास्त्री कौन था? मानी कि HDI की थ्योरी को किसने दिया है? मानव विकास सूचकांक HDI को किसने दिया है? बताइए। हाँ, एकदम सही जा रहे हो। महबूब उल हक पाकिस्तान का है। महबूब उल हक। ठीक ना। HDI किसने दिया है? मानव विकास किसने दिया है? इंडेक्स किसने दिया है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया है? महबूब उल हक। किसने दिया है? महबूब उल हक। किसने दिया है? महबूब उल हक। कहाँ का है? पाकिस्तान का, चमगादड़ पाकिस्तान का। बताइए, उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। हाँ, एकदम अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला बताइएगा, वह कुषाण शासक कौन है जिसने केवल तांबे के सिक्के चलाए हैं? बताइए, वह कुषाण शासक कौन है जिसने तांबे के सिक्के? हाँ, कुजुल कड़फिसेस। कौन है? कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक ना। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आगे हम बढ़ते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? कोलाइडी। किस में पाए जाते हैं? कोलाइडी में। किस में पाए जाते हैं? कोलाइड में। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? न्यूकैसल। कौन है? न्यूकैसल। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन है? न्यूकैसल। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन है? न्यूकैसल। बताइए, जनगणना का महानिबंधक पद का सृजन कब हुआ था? जनगणना के महानिबंधक पद का सृजन कब हुआ था? 1949। राइट आंसर है 1949। जनगणना के महानिबंधक वर्ष का सृजन हुआ था 1949। बताइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1858। राइट आंसर है 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858। बताइए, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? R.A. गोपालास्वामी। कौन था? R.A. गोपालास्वामी। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? R.A. गोपालास्वामी। बताइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1916। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916। बताइएगा, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया? 1969 में। और मृत्यु को गिनने वाला, मृत्यु जनगणना करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ठीक ना। और उगादी उत्सव मनाने वाला राज्य कर्नाटक। चलिए दीजिए साइंस।
मैं कर लेती नहीं याद किया। चलिए दिसंबर में कर लो। हम दिसंबर का लिखिए। बंद कर देते तब। चलिए दिसंबर 9 में। छोड़ दे। जय हिंद। इसी के साथ क्यूज को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। हाँ हाँ, नाटू नाटू की जय हो, एलिफेंट विगस की जय हो। दोनों को ऑस्कर मिला है 95 ऑस्कर, ठीक ना। और सुलेखा यादव की जय हो। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली भारत की पहली महिला सुलेखा यादव के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार पहले सुलेखा यादव के लिए। चलिए बंद कीजिए।